वेलकम है दोस्तों मानवती कॉमेडी ब्लॉग में। तो सबका स्वागत है। तो कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे। सुबह के राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग सबको। और भैया हमारा तो काम ही है। हम तो सुबह उठ के खाट से लग गए काम में। 6 बजे उठ गए थे और काम पे लग गए थे। रात में 1 बजे तक किया पहले, फिर 6 बजे फिर उठ गए, फिर काम के लग गए। गाइस क्या करे, काम की ज़िंदगी है। आए हो दुनिया में तो कुछ जीना ही पड़ेगा। अगर जीवन है जहर तो जीना ही पड़ेगा। लोग तो समझते हो ज़िंदगी को जीने का सबके तौर तरीके अलग अलग होते हैं, नज़रिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरी तो सीख यही है। मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, पानी पियो, खूब खुश रहो। और हाँ, आजकल पानी ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ। क्यों? कोई बात नहीं पूछोगे। उल्टी चीज़ें मत खाओ। अपने बच्चों को भी मना करके रखो कि बर्गर, चाउमीन, मोमोज ऐसी चीज़ें मत खाएं। फूड पॉइजनिंग का क्या कहते हैं वो, फूड पॉइजनिंग क्या हो रही है बीमारी बच्चों के खूब हो रही है इतनी टाइम। और यहाँ दस्त वगैरह लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी हो गई थी हमारी बेटी की कल, तो उसको भी मैंने ग्लूकोज वगैरह सब चढ़े थे। मेरे तो हो जाता, जब कब हो जाता, लेकिन मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करूँ, मेरे को वही ज़िंदगी है। तो फिर अब क्या करें। अब उसके हो गई थी तो वो कल शाम को उसको इलाज हुआ है, ग्लूकोज वगैरह लगा रहे हैं। तो डॉक्टर को बन गई, क्योंकि चल नहीं पा रही थी। तो लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सब लोग ध्यान रखो। गर्मी है, फालतू की चीज़ें मत खिलाओ और घर का खाना खिलाओ। घर का खाना, रोटी, सब्जी, दाल, मूंग की दाल, वो सब। तो तली भुजी चीज़ें कम खाओ, तेल भी कम खाओ। सब्जी बनाओ, तेल लिमिट पे डालो कि आजकल नुकसान करता है तेल। ज़्यादा खाना तेल नुकसानदायक है। मिर्च मसाला, मिर्च खाओ लेकिन लाल मिर्च कम डालो, हरी मिर्च ज़्यादा डालो अगर जिसको मिर्च खाता है तो। और दूसरी सी बात, पेट को, हमारी आंतों को, हमारे सब मतलब जैसे कि सुरक्षित रखना है, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना है, तो भाई देखो ये सब तो करना पड़ेगा। चाउमीन, बतासी, बर्गर, मोमोज, डोसा, इडली ये सब बना के खाते रहते हैं आजकल लोग। तो इन पे थोड़ा कम कर दो और रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, दही, छाछ, राबड़ी ये सब खाना चालू कर दो, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। भाई हमने गलत कहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लग रही तो हाँ तो भी बता देना कमेंट करके। और लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो मिलने के लिए आपको इंतज़ार करना ना पड़े। तुरंत जैसे हम पोस्ट करें वीडियो, आपके पास चनाक से मेरी वीडियो आ जाएगी। तो गाइस अब बच्चों की तो सीख हो गई, लेकिन अब बड़ों की बात आ गई। बड़ों को भी ऐसे करना चाहिए। खाना आजकल कम खाओ, रोटी कम खाओ और पानी ज़्यादा पियो। हमसे कहोगे, अभी यही कहोगे तो दूसरे को एडवाइस देती है, खुद तो देख यही कुछ लोग कमेंट कर देते हैं। तो भैया मेरी तो इलाज चल रहा, मेरे शरीर में पूरी सूजन है और पानी बन रहा है शरीर में और खून की कमी है। डॉक्टर ने बताया खून नहीं है। मेरी दवाइयाँ चल रही, मैंने उस वीडियो को लिंक डाला था, आप देख लीजिएगा। दवाई लाई थी तो देख लीजिएगा जाके कि मेरी दवाई चल रही या नहीं चल रही। और मैं हो सकता है आपको दिखा भी सकती हूँ, जो करके ऊपर रखी है वो बोतलें में काम कर रही, उठ के जा नहीं सकती। मेरी दवाई चालू, खून बढ़ने की ये सब चालू। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़ों को भी यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग देखो अपने सेहत का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का। क्योंकि मैंने जो झेला है ना, कोई जानता नहीं होगा शायद मैंने क्या क्या झेला है। कोरोना के तौर पे कोरोना आया था ना जब, तब मैं 15 दिन पहले तो मैं घर पे पड़ी थी। इतनी हालत मेरी सीरियस हो गई थी कि 15 दिन तो मैं घर पे पड़ी थी। बुखार। मेरे घर वाले डरते थे, कहते थे ना, लोग बात बताते थे कि हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बंदे मर जाते हैं, बचते नहीं हैं।
मेरे घर वाले डरते थे, मुझे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी नहीं समझते थे। और जब हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी नहीं समझते थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हाँ, पैसे थे मेरे पास 2500, तब मैं उतने टाइम काम वाम करती थी, ऐसे आता था मेरा काम तो करती थी। तो मेरे पास पड़े थे गुल्लक में, मेरे गुल्लक में 2500 रुपये पड़े थे। तो मैंने गुल्लक में पड़े, जब मैं अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मेरी जांच करवाओ। मैं खूब रोती। मेरे चाचा जी ने फ़ोन किया, तो पापा तो है नहीं, कोई वो तो है, मम्मी है, भैया थे, लेकिन भैया भी पिछले साल गुजर गए, छोटा भाई था वो भी गुजर गए, कोई नहीं है, मम्मी है। तो गाइस अब फिर ऐसा हुआ ना कि मैंने क्या पता क्या किया, गई, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था, मैं उसको दवाई दिलाने गई। दवाई जैसे दिलाने गई ना, तो मेरी तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, मेरे को तो चक्कर आते थे और मैं पीला पड़ गया था, मेरा पूरा शरीर ऐसे नहीं लगता था, खांसी बुखार छोड़ता ही नहीं था। रातों दिन इसी खाट पे पड़े पड़े चीखती रहती, चिल्लाती रहती। कोरोना के तौर पर हाल बता रही हूँ मैं, भगवान खुदा करे किसी को ना आए, ऐसा मेरी हालत हुई थी जैसी। फिर मैं घर वालों से बोलती इलाज के लिए, तो नहीं, मैं मेडिकल से दवाइयाँ ला के खा के दवाइयाँ, जब बिल्कुल हालत मेरी ख़राब हो गई, तब फिर मैं क्या करती, इसको दवाई दिलाने गई मेरी बेटी को। तो मैं रास्ते में दवाई दिला के वापस ही आ रही थी कि मेरे चक्कर बहुत भयंकर तेज सब चक्कर आया और मुझे रोड पे गिर गई भाई। और फिर मेरी बेटी सबसे पानी मांगती रही, अगल बगल घर थे उधर ही, तो लोगों से पानी मांगना। वो दौर इतना बुरा दौर था कि किसी ने भाई अपने घर से निकल के पानी नहीं दिया, ये जयपुर की बात बता रही हूँ, पानी नहीं दिया। फिर उधर से एक लेडीज जिसमें राजपूतों की निकली, तो उसने बोला क्या, उसने कुछ बोला नहीं, हमारी बेटी ने बोला आंटी जी पानी दे दो थोड़ा सा, गेट के बाहर से आवाज़ लगाई। तो बोली कि वो भी पानी बता क्या दी थी, पर टंकी का भरा हुआ गर्म पानी, बोली नहीं हूँ, गर्म पानी था, टंकी का भरा हुआ बोतल में लाके ऐसे गर्म पानी दी थी, आग जैसे तप रहा था पानी। और उसने पानी दिया और हाथ में नहीं दिया, पानी चुआया नहीं कि उसके भाई बताओ, कोरोना का ऐसे कोरोना नहीं था कि हाथ लगते ही कोरोना हो जाए दूसरे के, कुछ नहीं था। मेरे बच्चे मेरे पास बैठते थे, मेरे पास बैठते थे, मेरी बेटी मेरी पीठ दबाती थी, मेरे फेफड़े से मैं सांस नहीं ले पाती थी, तो मेरी पीठी में ठोकती थी, मारती थी, मुँह पे चलते थे, ऐसे सब कुछ करते ना। मेरे बच्चे दोनों करते थे, मेरे छोड़ो तो मेरे पास ही बैठ जाता, लेट जाता, लेकिन उसको किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? थोड़ा जो बीमारी से थोड़ा पीड़ित था ना, तो मतलब उसके जिसके तो पहले से ही कोई बीमारी होती है ना, सांस वास की शिकायत होती है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो भाई फिर वो पानी से मेरे बेटे ने मुँह धोया, मुँह धो के मुझे रोड पे से उठा के, मैं नहा नहीं पा रही थी, पैदल चल ही नहीं पा रही थी, 2 कदम में से चक्कर आ रहे थे, गर्मी चढ़ रही थी, गिर जा रही। फिर वही एक दारू पी रखा था बंदा, लेकिन अब इतने में तो डर भी रही थी, लेकिन अब डरेगी तो क्या करे, फिर उस बंदे से बोली कि चलो अंकल जी एक काम करो, आपकी बाइक से मैं को छोड़ दो, हम जानते नहीं है। बोला पूछा कहाँ रहते हो, तो नाम बताया, विकास से ज़्यादा इधर में शांति कुंज चिराग फर्नीचर है जिसमें, उसमें तो बोले ठीक है। वो भी आया, नशे में था, फिर उसने बैठा था मुझे पीछे से पकड़ा, फिर मुझे एक सीढ़ियाँ चढ़ा के लाई जैसे तैसे। तो फिर मैं उस दिन के बाद सोच लो कि उस दिन के बाद मैं पड़ गई, जिस दिन पड़ी थी फिर मैं उठी नहीं। 12 दिन तो पहले पड़ी गई, पर 5 दिन ऐसे बीत गया। उस दिन जब पड़ी तो 5 दिन कमरे में चिल्ला रही थी सिर्फ कि मेरी दवाई करा दो, मैं मर जाऊँगी, मेरी दवाई करा दो, मैं मर जाऊँगी। रातों दिन रोती, रातों दिन चीखती, हालत के पूरे बदतर हो गए थे, पूरा शरीर पीला हो गया। फिर भी देखो इनको विश्वास नहीं था। जब लड़े मेरी दीदी, मेरी बड़ी दीदी, मेरी ताऊ की बेटी हैं, दिल्ली में रहती हैं, तो उन्होंने किया, इनको बोला कि अगर हमारी बहन को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम इलाज नहीं करा रहे उसका। फिर
मेरे चाचा जी ने यही बात बोला कि तुम इलाज क्यों नहीं करा रहे, इसको इलाज करो। मेरे को काढ़ा, फटकरी, न जाने ये घरेलू चीज़ें क्या क्या फालतू की चीज़ें दे रहे थे, और सब जगह फ़ोन कर करके ये बता रहे थे कि अब बचने की आशा नहीं है, सीरियस आशा। इनके घर वालों ने, इनके भाई ने पता क्या बोला था कि इनकी माँ को बता दो, नहीं कल को ऐसा ना हो कि मर जाए तो कोई मतलब यही कहें कि बताया नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे घर में बता दिया। और पर इनके घर वालों के मुझसे मैंने ये चीज़ नहीं सुना, ये चीज़ ज़रूर सुना कि नहीं उनके घर में बता दो, क्या पता मर जाए, कुछ हो जाए तो फिर तुमको ना कहें कि बताया नहीं। देखो ये छोटे भाई ने बोला था, मैं बहुत मेरे को ये बात, मैं होश में रहती थी, दर्द से चीखती रहती थी, लेकिन मैं सुनी तो मुझे ऐसा लगा था कि ना उन लोगों को मेरी मौत का इंतज़ार है समय, उन लोगों को मेरी मौत का इंतज़ार है। इसलिए कि ये इस बात की जगह ये बात कहनी चाहिए थी कि भाई लो, जितना पैसा लगे उतना आप लगाओ, जहाँ अच्छे हो वहाँ दिखाओ, ले जाओ, उनका इलाज कराओ। कुछ भी ऐसे मतलब ऐसी सलाह दे सकते थे कि आप इलाज कराओ, जहाँ तक होगा मैं मदद करूँगा, बोल सकते थे ना कि ये बात कि आप तो इनके घर में बता दो, इनकी तो बचने की आशा नहीं है, सीरियस है, मर जाएंगी, वो तो बस तुमको बोलेंगे दूसरे लोग। ये तो पूरा मतलब वो तो सोच रहे थे बचेंगे नहीं बिल्कुल, पर ऊपर वालों के घर कहते देर है अंधेर नहीं है, तो उसने किसी का बुरा नहीं किया तो उसने भी यही किया। फिर मेरे को लोगों के मेरे को लग तोड़ा रहे, गुल्लक तोड़ के मेरा इलाज कर, मैं जाँच कराने के लिए मैं यहाँ गई थी इसकी, वहाँ से मेरी 3-4 जाँचें हुई, तो जाँचों में निकल गया मेरे एक बार कोरोना है। तो फिर मेरे को रेफ़र कर दिया दूसरे तीसरे दिन, रिपोर्ट आने का 24 घंटे का टाइम दिया था कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो रिपोर्ट आने के बाद आपको बताया जाएगा। फिर मेरी दूसरे दिन 2 दिन तो नहीं, 2 दिन बाद 5 बजे शाम को रिपोर्ट आई, तो फिर को मतलब ऑक्सीजन नापने का बोला कि एक मेडिकल पे गए, ऑक्सीजन नहीं नापने की मशीन आती थी, तो उस मशीन से ऑक्सीजन नापे तो मेरा ऑक्सीजन 44 पे। भैया ये हो गया कि नहीं इनकी तो हालत बिल्कुल कंडीशन ख़राब है, क्योंकि यहीं पे स्किन में ही डॉक्टर ने बोल दिया था भाई कंडीशन ख़राब है, ले जाओ तुम्हारी किस्मत के होंगे तो बच जाएंगे वरना नहीं। फिर दूसरे एक हॉस्पिटल कौंटिया नाम का हॉस्पिटल है यहाँ जयपुर में, उसमें से मुझे भेजे थे, तो वहाँ से जवाब हो गया, स्कीम वाले से तो दे दिए थे जवाब, वहाँ से हो गया, फिर वहाँ पे हो गया, 2 जगह से जवाब हुआ, तीसरी जगह को रेफ़र कर दिया, कह दिया कि देखे भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा, इमरजेंसी के लिए और रेफ़र कर दिया। वहाँ एसओएमएस सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर का, इमरजेंसी में फिर मैं ऑक्सीजन में लगा दिया, मुझे ऑक्सीजन में मतलब ये सब कई चीज़ें हुई मेरी जाँचें, जैसे कि क्या बोलते हैं सिटी स्कैन वगैरह मेरे शरीर का, ये सब जाँचें वगैरह हुई मशीन में। फिर हाथ पैर वीडियो से जकड़ दिए गए, इससे लगे ना कि जैसे कि डर लगता था, लेकिन भगवान खुदा करे बहुत अच्छा था। लोग बोलते मुंडन ख़राब होते हैं, मुंडन ख़राब होते, कोई मुंडन ख़राब नहीं होता, हर मुंडन नहीं ख़राब होता, ऐसे हर हिंदू अच्छा नहीं होता तो वैसे हर मुंडन भी ख़राब नहीं होता। बताऊँ क्यों? क्योंकि अजीम नाम का, अजीम कुछ ऐसे ही नाम का, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था, मुसलमानों के था, एक लड़का ऐसे रहा होगा 30-32 साल का, तो उसने मतलब क्या किया, वो जब भी आता पूछता, मेरे को हंसाने की कोशिश करता, और बेटा मानती कैसे हो, जब तक मैं हॉस्पिटल में बढ़ती थी यही कहता, अल्लाह ऐसा करता, हाथ ऊपर करता, कहता अल्लाह रक्षा करना, अल्लाह दुआ करना, इतनी दुआएं मांगता मेरे बचने के लिए। मेरा कौन सा कोई ताल्लुक़ नहीं था उससे, लेकिन फिर भी और एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के जगह पे भगवान भी था, उस हिसाब से क्या फ़र्क है अल्लाह और भगवान, मेरे लिए तो कोई नहीं, समझ गया। तो गाइस ऐसे लोग बड़े हैं कि दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे। फिर मैं एक सप्ताह इमरजेंसी ऑक्सीजन में भर्ती थी, यहाँ सोमनाथ बाग के ऑक्सीजन लगे थे, तो मैं
मेरे कट गए थे सब खाना पानी। मैंने 15 दिन मेरे पेट में इतना सा कुछ नहीं गया। इतनी सी आम की भर्जी खाई थी एक दिन बस, पानी भी नहीं, कुछ नहीं। पानी थोड़ा बहुत पीती हूँ, अच्छा नहीं लगता, अजीब गरीब सा लगता है पानी। तो फिर धीरे धीरे करके फिर पता नहीं ऐसे क्या हुआ, पूरी चेहरों की खाल सड़ गई, सफ़ेद सफ़ेद हो गई पूरे। ऐसे खींचो ना पकड़ के तो ऐसे चली यार रस्सी की तरह खाल मेरे गले तक की खाल अंदर अंदर सड़ गई थी सब। ऐसे बिस्तर में पलट गए, मेरे बुरे हालात हो गए थे दोस्तों, क्या बता सकती हूँ। फिर मेरे मैं 15 दिन बाद, 10 दिन बाद वो हॉस्पिटल से आई, 8 दिन बाद 9वें दिन आई हॉस्पिटल से। फिर 9वें दिन में मैंने देखा कि मेरा यहाँ मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, पड़े रहती थी, तो बिस्तर में ही खाना वाना खिलाया करते थे, नहलाना धुलाना सभी ऐसे ही होता था। मुझे तो नहीं, मगर तो मेरा मन करता था। मैं 2-3 दिन में, गर्मी का टाइम था, अप्रैल का समय था, अब भाई मेरे को 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में नहलाते थे। तो मैं खुद चल नहीं पाती थी, टॉयलेट जाने के लिए भी पकड़ के जाती थी, उठा के ले जाते थे, ऐसे मतलब बहुत बुरी हालत हुई थी। एक पूरी एक ऊपर वाले के घर से वापस आना, वो बहुत कंडीशन ख़राब के हिसाब से हो गया। फिर 3 महीने तक मेरी दवाइयाँ चली, 3 महीने तो मैं खाना नहीं खाई, सिर्फ फल फ्रूटों के थे जी। तो दोस्तों जब से अब मेरा शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बेकार हो चुका है, वो दमदारी शरीर में नहीं है, सिर्फ पानी पानी बन गया है शरीर में, दवाइयों की वजह से फूल गया है शरीर, और खून की कमी फिर हो रही है। तब से मैं दवाइयाँ ही चलाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ और बस जीती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, काम करती रहती हूँ। अब काम यहाँ करो, मेरे से काम होता नहीं है, लेकिन ना करो, मेरी मजबूरी है भाई। मेरा कौन दे खर्चा पानी, कोई नहीं देता, घर में भी नहीं कोई देता। मेरा हस्बैंड तो मुझे 10 पैसे ही नहीं देते, मैं तो झूठ नहीं बोल रही, नहीं देते तो नहीं देते, मैं मर जाऊँ तो भी उनके लिए अच्छा है। वो कहते तू मर जाना तो मेरा घर सही हो जाए, ऐसे बोलते हैं। तो कहते ऊपर वाले उठा ले मुझे, लेकिन नहीं, कोई नहीं, कहीं भी नहीं है कोई मेरे जहाँ पर। जब तक कहते गड्ढा जब खाली नहीं है, जब तक जगह नहीं है कहीं, कर्म सारे यहीं खुदा करने पड़ेंगे दोस्तों हमने को। चलो आज मैंने पूरी हकीकत माफ़ कर देना सब लोग, क्योंकि मैंने बाबू में आके बोल दिया। तो हमारा सपोर्ट करो आप लोग, मैं बहुत परेशान सी रहती हूँ, आप लोगों से यही कहती हूँ। आप लोग यही समझते होंगे झूठी कहानी, मन धड़क कहानियाँ बनाते हैं ना, वो नहीं है हम कि मन धड़क कहानियाँ बना के किसी को फालतू में गुमराह करें। हमारे वीडियो जो पाओगे आप ऐसे ही पाओगे, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ तो खुशी की वीडियो बना लेती हूँ, ऐसे रहती हूँ। काम कर रही तो काम की वीडियो बना रहे हैं, तो एक कंटेंट हो जाता है कि जब अभी तक तो काम नहीं था, बाज़ार की बना लेती थी, काम के जैसे मतलब काम का भी वीडियो बन जाए, बाज़ार का भी बना लेती थी। तब बाज़ार 2-3 बाज़ार से गई नहीं, लेकिन हो सकता कल की बाज़ार मुझे करनी पड़े, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं करूँगी ना तो भैया देखो कल की बाज़ार भी ऐसे ही होगी ना, तब तो मर जाऊँगी मैं तो ऐसे ही, क्योंकि वो जगह फिर लगाने नहीं देगा, किसी न किसी को लगवा देगा, फिर क्या करूँगी, बहाना तो करूँगी, उसका नंबर तो है नहीं, कह दूँगी ठेकेदार का नंबर दे दो, उससे मांगूँगी। देखती हूँ क्या होती क्या नहीं। अभी काम कर रही हूँ, आज खाना नहीं बनाई हूँ, क्या करूँ, खाना भी बना। आप लोग मेरे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिए। देखिए तो बच्चे भी तो पढ़े हैं, वो छोरा पड़ा है उधर टांगा हिला रहा बड़े, और ये बेटी है इधर लेट रही, इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, कल उल्टियाँ हो रही थी। देखो ग्लूकोस यहाँ पे लगाए थे, कल रात में दवाई रखी है। तो क्या हमारी खुद दवाई देखो, आप मानोगी नहीं, ये सांस लेने का पंप है, इसमें रखा है मेरा, ये रहा, जब से मेरे सीने में दर्द बना ही रहता है।
इसमें दवाई है, जब ऐसे 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 दबा के लेते ना ऐसे तो चला जाता है खांसा में। तो ये मेरे सांस लेने की दवाई है यहाँ सीने में। जब से मेरे दर्द बहुत भयंकर होता है, जब होता है तो सबसे कोरोना हुआ था, जब से मैं एक तरीके से समझ लो जिंदा लाश हूँ। पर कोई नहीं, कितनी तकलीफ तो बता होती है, सब मिलती यहीं है, कहीं और नहीं। तो धन्यवाद, थैंक यू। सब लोग बने रहिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बेल आइकन को घंटी को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो और मिल जाए रोज़ की रोज़। ऐसा लगता ना कहते 50 साल की बुढ़ी लग रही है। मैं तो हालत भी ऐसी हो रही, नींद भी नहीं पूरी कर पा रही हूँ काम की वजह से। चेहरा भी आज सूखा सूखा लग रहा है, कम सूजन लग रही है चेहरे पे। तो सूज जाता है चेहरा, सारा सूजन होती है।